कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 गणित बेसिक का पेपर जो इस वर्ष हुआ है इसको हल करके बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न पहला है, सही विकल्प का चयन करें। पहले का सही उत्तर है अपरिमेय संख्या, दूसरे का सही उत्तर है ए मूल बिंदु, तीसरे का सही उत्तर है डी 1, चौथे का सही उत्तर है बी बड़ा, पाँचवें का सही उत्तर है सी बराबर, छठवें का सही उत्तर है ए सी पी सी टी। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले रिक्त स्थान में भरना है वास्तविक संख्या, दूसरे में भरना है -5/2, तीसरे में भरना है द्विपद बहुपद, चौथे में भरना है समकोण, पाँचवें में भरना है पाई आर एल, छठवें में भरना है वर्ग चिन्ह। इसके बाद है प्रश्न 3, सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य, छठवां सत्य। इसके बाद है अगला प्रश्न चौथा, सही जोड़ी मिलाइए। तो पहले की सही जोड़ी है सी भुज, दूसरे की सही जोड़ी है एफ कोटि, तीसरे को मिलाना है ए से 0,0, चौथे को मिलाना है ई से -3, पाँचवें को मिलाना है डी से 4,0, छठवें को मिलाना है बी से 2। इस तरह से आपकी सही जोड़ियाँ 4 प्रश्न तक कंप्लीट हुई। प्रश्न 5 है, एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर लिखिए। पहले का सही उत्तर हो जाएगा संरेख बिंदु, दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा बराबर, तीसरे में लिखना है समकोण, चौथे का अर्ध परिमाप का सूत्र S बराबर होता है A + B + C/2, पाँचवें में होता है सही उत्तर लिखेंगे आप 180 अंश, छठवें का सही उत्तर हो जाएगा संतत या एक दूसरे से सटे हुए। इसके बाद है प्रश्न 6, 3 और 4 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर आएगा 10/3, 11/3 और अन्य भी आंसर आ सकते हैं, हल करने पर डिपेंड करता है। इसके अथवा में था 4 सही 1/8 को दशमलव रूप में लिखिए। तो इसका सही उत्तर या हल शायद हमने लिख दिया 4 सही 1/2 बराबर 33/8 बराबर 4.125। प्रश्न 7वां है, बिंदुओं 2 बिंदु दिए गए हैं भुज और कोटि के मान। तो भुज का मान हो जाएगा -4 और 2, कोटि का मान हो जाएगा 4 और 3। इसके अथवा में है बिंदु ए और बिंदु बी के निर्देशांक लिखना है। तो ए के निर्देशांक 1,1, बी के निर्देशांक -2, -1। प्रश्न 8वां है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो आपको हल में लिखना है, माना कि एक नोटबुक की कीमत x रुपये तथा एक कलम की कीमत y रुपये है। तो प्रश्नानुसार एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। तो इसका बन जाएगा x बराबर 2y, 2y का करेंगे पक्षांतर तो आ जाएगा x - 2y बराबर 0। यही 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण होगा। इसके अथवा में है x बराबर 4y के कोई 2 हल। तो 2 हल इसके हैं 4,1, दूसरा है 8,2। इसके बाद है प्रश्न अगला 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में दिया गया है, आकृति में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कोण PQS बराबर कोण PRT। तो इसमें आपको लिख लेना है, दिया है कि कोण PQR बराबर कोण PRQ, सिद्ध करना है कोण PQS बराबर कोण PRT। फिर आप लिखेंगे उत्पत्ति। तो कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर 180, समीकरण नंबर 1 रैखिक युग्म कोण है। दूसरा बनेगा समीकरण कोण PRT प्लस कोण PRQ बराबर 180, समीकरण 2, ये भी रैखिक युग्म कोण है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो आ जाएगा कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर कोण PRT प्लस PRQ कोण PRQ, और यहाँ पर हमको दिया था कोण PQR बराबर है कोण PRQ के। तो PQR वहाँ लिख दिया, PQR से PQR काट दिया, कोण PQS बराबर कोण PRT आ जाएगा। यही सिद्ध करना था। इसके अथवा में भी प्रश्न को हल किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसका हल कि कोण AOC बराबर कोण BOD है। ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए कोण AOC का मान आ गया 40 अंश। कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर दिया गया था 70 अंश। AOC का मान रख दिया 40, तो कोण BOE का मान आ गया 30 अंश। फिर था 10वां प्रश्न, 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए SAS सर्वांग समता नियम लिखिए। तो SAS सर्वांग समता नियम होता है कि 2 त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत 2 भुजाएं उनके अंतर्गत कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे ही SAS सर्वांग समता नियम कहते हैं।
ये रहा प्रश्न 11वां प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको पेपर में हल कर पाना संभव नहीं था। प्रश्न 12वां है। 12वें के अथवा का यहाँ हल किया गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया है गोले की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो 4 गुणे पाई का मान रख दिया 22/7 गुणे 7 गुणे 7 88 गुणे 7 यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर। 13वां प्रश्न था 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। तो 6√5 गुणे 2√5 लिख दिया, इसका सही उत्तर आ गया 60 हल करने पर। इसके बाद है प्रश्न 14वां। 14 नंबर प्रश्न में आकृति में रेखा पी क्यू और आर एस परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं। कोण पी ओ आर अनुपात कोण आर ओ क्यू बराबर 5:7 है। तो कोण पी ओ आर और आर ओ क्यू के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने का प्रयास किया गया है, ये लिखा है हल, समझ सकते हैं आप। फिर इसके अथवा में था दी गई आकृति में एक्स और वाई के मान निकालिए। इसको सीधे सीधे आपको लिख देना था कि एक्स बराबर 130 अंश, क्योंकि एक्स और 130 संगत कोण है इसलिए दोनों बराबर होंगे, और x बराबर y के, क्योंकि ये अंतःई का अंतर कोण है इसलिए y का मान भी 130 है। अतः x बराबर 130 y बराबर 130। प्रश्न 15 ये है। 15 के अथवा को हल किया गया है, यहाँ पे लिखा है इसका हल कि दिया है त्रिभुज ABC में BE लंब AC और CF लंब AB तथा BE बराबर CF है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABE सर्वांग त्रिभुज ACF। उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में कोण A बराबर कोण A, ये उभयनिष्ठ है दोनों कोण, ये दोनों त्रिभुजों में, और कोण AEB बराबर कोण AFC बराबर 90 अंश, और BE बराबर CF ये दिया है। तो AAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACF हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न 16वां। 16वें प्रश्न में ऊपर वाला थोड़ा बड़ा है, इसमें नहीं हल हो पाएगा, इसलिए अथवा का हल किया गया है। किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 70 अंश 80 अंश एवं 100 अंश है, चौथा कोण ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया है कि माना कि चौथा कोण x है। हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो x + 70 + 80 + 100 बराबर 360, x + 250 बराबर 360, तो x बराबर 360 - 250 बराबर 110 अंश, अतः चौथा कोण 110 अंश होगा। इसके बाद है प्रश्न 17वां। 17वें प्रश्न में था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दिया है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। सूत्र में मान रखा तो आ जाएगा 264 घन सेंटीमीटर। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो दिया है गोले की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, गोले के आयतन का सूत्र लगाया 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 22/7 गुणे 7 गुणे 7 इस तरह हल करेंगे तो 1437 सही 1/3 घन सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा गोले के आयतन का। इसके बाद है ये 18वां प्रश्न। उपर्युक्त सर्वसंख्या का प्रयोग कर 9x² + 6xy + y² का गुणनखंड कीजिए। इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x + y 3x + y। इसके बाद था 19वां प्रश्न k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 है और समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। हल है तो x y की जगह 2 और 1 रखना है, हल करेंगे तो k का मान 7 आ जाएगा। इसके बाद अथवा में था कि कौन से हल हैं कौन से नहीं हैं। तो पहला जो बिंदु है वह हल है 0,4 और 4 0 और 1 3 ये हल नहीं है। इसके बाद है प्रश्न 20वां। 20वें प्रश्न में AB बराबर CD सिद्ध करना था। तो दिया है लिख लेंगे, सिद्ध क्या करना है वो लिख लेंगे। फिर इसके बाद रचना में लिखेंगे OM लंब AD खींचेंगे। उपपत्ति BM बराबर CM समीकरण नंबर 1, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यही प्रमेय से दूसरा समीकरण बन जाएगा। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, फिर आपका सिद्ध हो जाएगा AB बराबर CD। इसके अथवा वाला भी हल कर सकते हैं। ABC त्रिभुज लेकर के तीसरा कोण निकालेंगे तो 80 अंश आ जाएगा, और कोण जो BAC है वह कोण BDC के बराबर होगा, क्योंकि यह एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है इसलिए BDC का मान भी 80 अंश आएगा। 21वां प्रश्न है, इसको हल किया गया है। इसके अथवा में ये वाला प्रश्न है, इसका हल यहाँ पर हमने करके आपको बताया है कि त्रिभुज का परिमाप दिया गया था 32 सेंटीमीटर, इसलिए अर्ध परिमाप आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दी गई हैं। तीसरी भुजा आ गई C बराबर 13 सेंटीमीटर। हिरोन का सूत्र लगाया √S कोष्टक S - A S - B S - C हल किया तो 8√30 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद था 22वां प्रश्न।
उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग कर 2x - y + z का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। इसको हल किया तो इसका आंसर आ गया 4x² + y² + z² - 4xy - 2yz + 4zx। इसके बाद था 23वां प्रश्न कि ये आंकड़े दिए गए थे, इनका एक आयतचित्र बनाना था। तो इसका आयतचित्र इस तरह बनेगा। पहले इसकी सारणी बनेगी, आयु वर्षों में, बच्चों की संख्या, फिर वर्ग की चौड़ाई और ये कॉलम बनेगा आयत की लंबाई का। यहाँ पर क्या करना है, वर्ग की चौड़ाई उच्च वर्ग सीमा से निम्न वर्ग सीमा घटा करके निकाल लेनी है, सभी के मान निकल आएंगे। फिर यहाँ पर आयत की लंबाइयों के मान निकल आएंगे। फिर इस तरह से आप x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष में आयु वर्षों में लेना है, y अक्ष में बच्चों की संख्या लेना है, और इस तरह का आपका खिंच जाएगा आयत चित्र। इस तरह से आपके सारे प्रश्नों के हल कंप्लीट हुए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें।